लायरा वैसे तो कभी किसी लड़के की तरफ आंख उठाकर नहीं देखती थी, पर जब ऐसे कोई अचानक सामने आके खड़ा हो जाए तो नजरें तो उठेंगी ही। लायरा ने आंख उठाकर देखा और सामने एक बाइक खड़ी थी और उसमें से एक लंबा चौड़ा लड़का आकर उसके सामने खड़ा हो गया। लायरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बहुत घबराई हुई थी वो और सहम गई थी। वो आगे बढ़ने की कोशिश करती, पर वो लड़का उसका रास्ता रोक लेता। अचानक उस लड़के ने अपना मुंह खोला और कहा, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। आपको रोज यहाँ से आते जाते देखता हूँ, पर आप हैं कि हमारी तरफ मुड़कर देखती ही नहीं। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। लायरा ने उस लड़के की तरफ वो गुस्से भरी आंखों से देखा और कहा, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है आपसे दोस्ती करने में, और ना ही मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। सामने से हटे और मुझे घर जाने दे। ये कहकर लायरा भागते हुए वहां से निकल गई। लायरा भागती भागती अपने घर पहुंची। उसकी सांस फूल रही थी और अभी भी बहुत घबराई हुई दिखाई दे रही थी वो। घर के सामने ही उसे उसका बड़ा भाई मिला। उसने लायरा से पूछा, क्या हुआ लायरा, तुम ऐसे भागते भागते क्यों आ रही हो और इतनी घबराई हुई क्यों हो? लायरा वहां आराम से बैठी। उसके भाई ने उसके लिए पानी मंगवाया। लायरा ने पानी का एक घूंट पीकर ग्लास साइड में रख दिया और अपने भाई से सारा किस्सा कह डाला। उसके भाई की आंखों में तेज गुस्सा नजर आ रहा था। कौन भाई अपनी बहन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर गुस्सा नहीं होगा? उसके भाई ने कहा, कल से हम तुम्हें कॉलेज छोड़ने जाएंगे और लेने भी जाएंगे। मैं नहीं जा पाया तो कोई और भाई तुम्हें लेने छोड़ने जाएगा। कल से तुम अकेली नहीं जाओगी, और कल अगर वो लड़का दिखाई दे तो मुझे बताना, मैं उसकी खबर लेता हूँ। लायरा ने हाँ में सिर हिलाया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अब लायरा को रोज उसके भाई कॉलेज छोड़ने जाते और लेने भी जाते। उस दिन के बाद से पर वो लड़का कभी दिखाई नहीं दिया जिसने लायरा को छेड़ा था। लायरा ने मस्ती करते हुए और पढ़ाई करते हुए अपने कॉलेज की जिंदगी का पूरा मजा लिया। अब उसे आगे की और पढ़ाई करनी थी। लायरा पहले तो एक डॉक्टर बनना चाहती थी, पर उस वक्त नर्सिंग का बहुत ज्यादा चलन था। लायरा जहाँ रहती थी वहाँ लड़कियों के नर्स बनने को एक अच्छा काम नहीं माना जाता था, पर लायरा के माँ बाप ऐसा कुछ भी नहीं सोचते थे। वो लोग जानते थे कि किसी बीमार इंसान की तीमारदारी करना, उसका ख्याल रखना, इससे ज्यादा अच्छा काम और कोई हो ही नहीं सकता। लायरा तो वैसे भी लोगों की खिदमत करने का काम करती ही थी। वो तो चाहती थी कुछ ऐसा करना जिससे वो और अच्छे तरीके से लोगों की मदद कर सके। तो बीमारों की खिदमत करने का काम एक नर्स से ज्यादा और कौन अच्छा कर सकता है? लायरा ने अपनी परिवार की खुशी और रजामंदी से नर्सिंग के कॉलेज में दाखिला लिया। 2.5 साल का उसका डिप्लोमा था। इस 2.5 साल में लायरा को अपने घर से दूर एक हॉस्टल में रहना था। जब लायरा ने दाखिला लिया तब तो वो बहुत खुश थी, पर जब उसे ये पता चला कि उसे घर से दूर जाके एक हॉस्टल में रहना होगा, वो बेचारी बहुत घबरा गई। लायरा आज तक कभी अपने परिवार से दूर नहीं रही थी। इतने नाजों से पली बच्ची अकेले परिवार के बिना हॉस्टल में कैसे रहेगी, ये सोचकर उसके अम्मी अब्बू भी बहुत घबरा गए थे। पर लायरा इस छोटे से डर की वजह से अपना सपना छोड़ तो नहीं सकती थी। उसने हिम्मत की और कॉलेज ज्वाइन किया। शुरुआत में लायरा को अपने घर की बहुत याद आती। अम्मी और बहनों के हाथ का खाना, अब्बू का प्यार और भाइयों का वो ख्याल रखना, ये सब उसे बहुत याद आते थे। वो बहुत अकेला महसूस करती थी। रात को हॉस्टल में जब सब सो जाते, वो बेचारी अपने आंसुओं से अपना तकिया गीला कर देती। 1-2 बार तो उसे ऐसा लगा कि वो अपने घर वापस चली जाए, पर उसका इरादा उसके आंसुओं से ज्यादा मजबूत था। लायरा तो वैसे भी बहुत ही जिंदा दिल और खुश मिजाज लड़की थी। लोगों से जल्दी घुल मिल जाना उसकी खासियत थी। देखते ही देखते लायरा के वहाँ भी बहुत अच्छे दोस्त बन गए। लायरा की उम्र बहुत कम थी जब उसने नर्सिंग की पढ़ाई चालू की। उसकी उम्र उस वक्त करीबन 16-17 साल की थी। वहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग उससे बड़ी बड़ी उम्र के होते थे। कुछ उसकी सहेलियां थी जो उसके उम्र की थी, पर लायरा हर किसी को अपना दोस्त बना लेती, चाहे वो उससे उम्र में बड़े ही क्यों ना हो, और सबके साथ अच्छा बर्ताव करती। उन 2.5 सालों में लायरा को बहुत कुछ सीखने को मिला। लायरा बड़ी हो रही थी, समझदार हो रही थी। यहाँ रहकर उसने लोगों को परखना सीखा।
उसने ऐसे ऐसे डॉक्टर्स के साथ काम किया जो आज की तारीख में बहुत अच्छे और मशहूर ओहदे पर हैं। बहुत बड़े बड़े सर्जन्स के साथ उसने काम किया। क्योंकि नर्सिंग की पढ़ाई थी, लायरा और उसकी सहेलियों को एक वक्त के बाद अस्पताल भी ले जाया जाता था। वो लोग मरीजों का ख्याल रखते और उनका इलाज भी करते थे। लायरा के वैसे तो बहुत से सपने थे, पर ये उनमें से एक था। लायरा अपना ख्वाब जी रही थी। लायरा और उसकी दोस्त मिलकर मस्तियां भी बहुत करते। कभी किसी नर्स के साथ और कभी कभी बड़े बड़े डॉक्टरों के साथ भी वो लोग हंसी मजाक करते। लायरा हफ्ते में एक बार अपने घर जाती थी, वो भी बस से। लायरा जहाँ रहती थी उस जगह पर बारिश भी बहुत होती थी। लोग कहते थे कि अगर बारिश शुरू हुई तो कम से कम एक हफ्ते तो चलेगी ही। जब बारिश आती तो लायरा उसका फायदा उठाकर बहाना करके अपने घर निकल आती। लायरा के साथ उसकी एक दोस्त भी हुआ करती थी जिसका नाम था फातिमा। लायरा और उसकी दोस्ती बहुत पक्की थी। जब भी लायरा को घर जाने का मन होता वो दोनों साथ में बस पर घर जाते। फातिमा का घर भी लायरा के घर के करीब ही था। पर जब वो लोग बस से घर जाते तब बस में बैठे हुए लड़के लायरा को छेड़ने लगते। कोई पीछे से कुछ आवाजें निकालता, कोई सीटियां मारता, ऐसी घटिया हरकतें करते। फातिमा लायरा से बहुत प्यार करती थी और उसका बहुत ख्याल भी रखती थी। वो जानती थी कि लायरा ज्यादा किसी से कुछ नहीं कहती। जब भी कोई लड़का लायरा को छेड़ता, फातिमा उसे बचाती और जाकर लड़कों को उनके मुंह पर भला बुरा सुनाती। कई बार तो लायरा के लिए उसने कुछ लड़कों को थप्पड़ भी मारा था। लड़कों का मुंह बंद हो जाता और लायरा खुश हो जाती। फातिमा का प्यार लायरा के लिए एक बड़ी बहन जैसा था और लायरा भी फातिमा को अपनी बड़ी बहन से कम नहीं मानती थी। लायरा की जिन अस्पतालों में ड्यूटी लगती थी वहां कुछ मेडिकल पढ़ने वाले बच्चे भी आते थे, जिनमें ज्यादातर लड़के ही होते थे। क्योंकि अस्पताल का काम था तो लायरा और उसकी सहेलियों की कभी कभी रात में ड्यूटी भी लगाई जाती थी। लायरा की एक सहेली थी जो उसकी ही उम्र की थी। उन दोनों की हमेशा साथ में ड्यूटी लगती और वो दोनों साथ में अस्पताल जाते। जब रात की ड्यूटी होती तो मेडिकल पढ़ने वाले लड़के लायरा और उसकी दोस्त को बहुत परेशान करते। लायरा उनसे कुछ नहीं कहती और ना ही लायरा की दोस्त उन्हें बातें सुनाती। पर लायरा चाहती थी कि इस मसले का कोई तो हल निकलना चाहिए। ऐसे कैसे वो चुपचाप बैठ के खुद परेशान होती और अपनी सहेली को परेशान होने देती। लायरा भले सामने से कुछ बोल ना पाए, पर अंदर से तो वो बहुत हिम्मत वाली थी। बचपन से ही सच के लिए खड़े होने में उसे कोई डर नहीं लगता था और अब तो बात खुद की इज्जत पर आ चुकी थी। उसने तय किया कि वो किसी तरीके से उन लड़कों से बदला लेगी। क्योंकि वो लड़के मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे तो उन्हें अस्पताल के सामानों के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं थी। लायरा क्योंकि नर्स थी तो वो हर एक सामान के बारे में सब कुछ जानती थी। एक बार उन लड़कों के टीचर ने उन्हें सक्शन मशीन लाने को कहा। लड़कों को नहीं पता था कि वो क्या होता है। वो लोग लायरा के पास आए और उससे वो मशीन मांगी और लायरा ने उन्हें गलत मशीन दे दी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सच्चाई जानने के बाद वो लड़के क्या करेंगे? अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आगे के चैप्टर्स चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे के चैप्टर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।